हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके पॉकेट से जुड़ी हुई है। दैट इज़ जीएसटी के नए टैक्स स्लैब्स। फिनेंस मिनिस्टर ने सितंबर 2025 में टैक्स का बड़ा रिफॉर्म अनाउंस किया है, जिसमें जीएसटी के नए टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए हैं, जिसमें आपके घर के खर्चे, डेली शॉपिंग, इंश्योरेंस और इवन कार और लग्जरीज, इन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या बिज़नेस ओनर हो या एक नॉर्मल कंज्यूमर्स हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आपको इसमें डिटेल बताया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए महंगा होने वाला है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं जीएसटी है क्या। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लागू हुआ था 2017 में। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले क्या होता था, बहुत टाइप की टैक्सेस होती थी, बहुत इनडायरेक्ट टैक्सेस होती थी, जैसे वैट सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्सेस लगती थी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसका सिस्टम ही ऐसे बोला गया है, वन नेशन वन टैक्स। ये वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है, बट लोग इसमें भी कंफ्यूज होने लगे। पहले जीएसटी में क्या था, 5 अलग अलग स्लैब्स थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। लोगों को समझ नहीं आता था कि किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, बट अब सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने उसको भी बहुत आसान कर दिया है। सितंबर 2025 के बाद जीएसटी में सिर्फ 3 मेन स्लैब्स प्लस 0 दैट इज़ निल स्लैब है। तो आइए जानते हैं ये कौन से स्लैब्स हैं, किस स्लैब में हमें कितना टैक्स लगेगा। फर्स्ट 0% दैट इज़ निल स्लैब। बेसिक एसेंशियल्स जैसे कि दूध, प्लेन रोटी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इन सब पे अब कोई टैक्स नहीं है। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री है। नेक्स्ट 5% टैक्स। 5% टैक्स किस पे लगेगा, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू, पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, किचन वेयर, इन सब पे सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं, इन पे सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 18% स्लैब। कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम जनरल गुड्स भी बोलते हैं, जैसे कि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी एंड सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, इन सब पे अब सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी लगने वाली है। जो पहले के जीएसटी स्लैब्स थे उसमें इन प्रोडक्ट्स पे 28% जीएसटी लगती थी, अब वो रिड्यूस होकर 18% जीएसटी हो गई है। मतलब कि 10% जीएसटी रिड्यूस हो गई है। 40% स्लैब। 40% स्लैब क्या है? 40% स्लैब मतलब लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स, इनके 2 नाम दिए गए हैं, लग्जरी और सिन गुड्स। ये कौन से गुड्स हैं? जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको, पान मसाला, एयरक्राफ्ट, बाइक अबाउट 350 सीसी, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा जीएसटी लगने वाली है। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। इन पे गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी अनाउंस की है। 40% जीएसटी की वजह से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और इन प्रोडक्ट्स को लग्जरी कैटेगरी में और सिन कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है। हाँ, अब बात करते हैं किसकी पॉकेट में रिलीफ हुआ है। हाउस होल्ड शॉपिंग जैसे कि ग्रोसरीज, टूथपेस्ट, पर्सनल वेयर, डेली यूज़ वेयर, शैम्पूज़, ये सब टैक्स फ्री है। सेकंड इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। नेक्स्ट हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन में सीमेंट पे जहाँ पे 28% जीएसटी था वो अब रिड्यूस होके 18% जीएसटी हो गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, ये सब पे जीएसटी 28% था, वो भी रिड्यूस होके 18% हो गया है। मतलब ये प्रोडक्ट्स के रेट्स जो हैं वो अभी कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि जो 28% हम जीएसटी पे करते थे वो अभी रिड्यूस होके 18% हो गई है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत महंगा होने वाला है, जैसे कि स्मोकर्स के लिए, ड्रिंकर्स के लिए एंड लग्जरी कार्स जिनको लेनी है, प्रीमियम कार्स जिनको लेनी है, पान मसाला जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि इन पे जीएसटी स्लैब 40% है।
अब सवाल ये है कि सरकार ने ये चेंज क्यों किया, आखिर रीज़न क्या था उसका। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पहले हम n नंबर ऑफ़ टैक्सेस पे करते थे, 4 टैक्स स्लैब्स पे करते थे, 5 स्लैब पे करते थे, अब वहाँ पे कम हो गए, सिर्फ 2 स्लैब है 5% और 18%, और एक स्पेशल स्लैब है 40%। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ऐसे क्यों किया, जो आम आदमी है उसके डेली एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। डेली एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट के रेट सस्ते हो जाएंगे। थर्ड, लग्जरी और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को महंगा करना, उनकी यूज़ को कम करना, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, इसीलिए उनका टैक्स रेट स्पेशल रखा हुआ है, दैट इज़ 40%। तो दोस्तों ये है जीएसटी के न्यू टैक्स स्लैब्स जो अप्लीकेबल होने वाले हैं 22 सितंबर 2025 से। अभी आपको पता चल ही गया होगा वीडियो में कि कौन से प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं और कौन से प्रोडक्ट्स और सस्ते होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक आम आदमी के लिए अच्छा रिफॉर्म है, अच्छा चेंज है, कि या फिर एक पॉलिटिकल मूव है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कॉमर्स और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।